जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं रामनवमी पर भगवान राम और शिव जी की यह कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव है। इस दिन अयोध्या के राजा दशरथ के घर राम जी ने अवतार लिया था। तीनों लोकों के स्वामी जिनकी भक्ति सारी दुनिया करती है, उनके भक्तवत्सलता की मिसाल देखने योग्य है। कहते हैं कि हनुमान जी से बड़ा भक्तवत्सल कोई नहीं है, लेकिन अगर उनसे ऊपर भी किसी को रखा जाए तो वह है श्री राम की भगवान शिव के प्रति भक्ति। कहते हैं कि बिना भगवान के भक्त अधूरा होता है, उसी तरह भगवान भी भक्त के बिना अधूरे रहते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की किसी ना किसी माध्यम से परीक्षा लेते हैं। यदि भगवान और भक्त की बात की जाए तो महादेव और विष्णु जी का भगवान और भक्त का जोड़ा हमेशा से ही विलक्षण रहा है और हमेशा दोनों ही किसी ना किसी माध्यम से एक दूसरे की परीक्षा लेते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार भगवान शिव ने स्वयं विष्णु भगवान के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की परीक्षा ली थी। त्रेता युग में जब श्री राम लंकापति रावण के अत्याचार से मुक्त कराकर अयोध्या लौटे तो उसके बाद उन्होंने एक विशेष ब्राह्मण भोज रखा, जिसमें सभी ब्राह्मणों को उनकी पसंद के मुताबिक खाना खिलाया गया जब तक वो संतुष्ट न हो जाएं। हनुमान जी और लक्ष्मण सभी ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए थे। उसी समय भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और वे ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम के उस ब्राह्मण भोज में पहुँचे। शुरुआत में उन्हें उनकी पसंद का भोजन दिया गया, लेकिन वे थे तो महादेव। उनका भोजन तो समाप्त नहीं हुआ, परंतु श्री राम के अन्न के भंडार समाप्त हो गए। अंत में जब कुछ नहीं बचा, तब हनुमान जी श्री राम से और अन्न लाने का आदेश लेने के लिए उनके पास पहुँचे। श्री राम जी को पता चल गया कि वे एक साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि अवश्य ही कोई देवता हैं। यह सोचकर उन्होंने स्वयं देवी सीता को उन ब्राह्मण को भोजन खिलाने के लिए बुलाया। जैसे ही सीता जी ने उन्हें पहला निवाला खिलाया, ब्राह्मण महाराज का पेट तुरंत भर गया और उन्हें नींद भी आने लगी, परंतु बहुत अधिक खा लेने के कारण उन्होंने अपना भार उठाने में असमर्थता जताई। तब श्री राम ने हनुमान से उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाने के लिए कहा, लेकिन हजारों पहाड़ों को एक साथ आराम से उठा सकने वाले हनुमान जी भगवान रुद्र का वजन नहीं उठा पाए। अंत में लक्ष्मण जी ने अपने प्रभु श्री राम और महादेव का ध्यान करते हुए उन्हें उठाया तो वह उठ गए और लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। हनुमान जी और लक्ष्मण जी ब्राह्मण रूपी शिव जी के पैर दबाने लगे और सीता जी उन्हें पानी पिलाने लगी, परंतु पानी पीने के बजाय उन ब्राह्मण ने सीता जी के ऊपर ही कुल्ला कर दिया। यह देखकर
सीता जी उन्हें प्रणाम करके बोली कि यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझ पर कुल्ला किया। मैं आपके इस उपकार के लिए आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। पर जैसे ही सीता जी उनके पैरों पर झुकी, शिवजी अपने वास्तविक रूप में आ गए। यह देखकर सभी ने उनके चरण स्पर्श किए। शिवजी ने श्री राम से कहा कि इतना हो जाने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आया। आप वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। श्री राम जी ने वरदान मांगने से मना करते हुए कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी अनंत काल तक भक्ति करने का आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर शिवजी ने उनसे कहा कि मुझे और आपको कोई अलग नहीं कर सकता, परंतु क्योंकि सीता जी ने मुझे भोजन कराया है, इसलिए उन्हें मुझसे अवश्य ही कोई वरदान मांगना होगा। यह सुनकर सीता जी ने शिवजी से कहा कि यदि आप हम सब की भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप हमारे यहाँ कुछ समय के लिए कथा सुनाने का कार्य कर हम सबको आपकी और सेवा करने का मौका दीजिए। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम जी का जन्म हुआ था। धर्म ग्रंथों के मतानुसार यह भगवान विष्णु का 7वां अवतार था। तब से लेकर आज तक इस तिथि को राम जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस साल भी रामनवमी का त्यौहार 10 अप्रैल 2022 रविवार को मनाया जाएगा। भगवान राम का जन्म नवमी को दोपहर में हुआ था, इसलिए इस दिन दोपहर में पूजा का विधान है। श्री राम जन्म का मध्याह्न समय 12:32, नवमी प्रारंभ 1:23, 10 अप्रैल रविवार 2022 से। नवमी समाप्त 3:15, 11 अप्रैल सोमवार 2022 तक। इस दिन पूजा का विशेष मुहूर्त 11:15 से 1:32 तक रहेगा।